Hi guys, welcome to the channel The Pro Coder. This is Amit and today we are going to learn the concept of loops in C++. So ये loops होता क्या है? Loop मतलब कोई भी set of statements जिसे हम बार बार repeat करना चाहते हैं उसे हम loops कहते हैं. जैसे कि हमें नंबर प्रिंट करना है 1 to 10 तो हम C++ में प्रिंटिंग के लिए सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. बट हर बार थोड़ी ना हम सी आउट 1, सी आउट 2, सी आउट 3, सी आउट 4, सी आउट 5 ऐसे लिखते रहेंगे. इसके बजाय हम लूप्स का यूज़ करेंगे जिससे कि हम बस वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और वो वेरिएबल अपने आप अपना नंबर चेंज करता रहेगा 1 से लेके 10 और वो प्रिंट होता रहेगा. तो ऐसे कई जगह जहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट को 1 से ज़्यादा टाइम रिपीट करना पड़े उसके लिए हम लूप्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं. लूप्स में मेजरली 3 चीज़ें होती हैं: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट एक्सप्रेशन. इनिशियलाइजेशन मतलब कि मैंने जैसे बोला हम एक वेरिएबल लेंगे, उसे हम बोलेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करना है. उसके बाद और सेकंड कंडीशन मतलब कि ये वेरिएबल कहाँ तक जाना चाहिए. जैसे कि मेरे क्वेश्चन में 1 to 10 प्रिंट करना था तो इनिशियलाइजेशन i = 0, फिर i = 0 से लेके i = 10 तक जाना चाहिए था तो वो कंडीशन हो गया. और फिर अपडेट एक्सप्रेशन मतलब कि 1 प्रिंट होने के बाद उस वेरिएबल में क्या होना चाहिए था, +1 होगा तो अपडेट एक्सप्रेशन होगा i++. तो ये 3 चीज़ें होती है लूप्स में. अब जो लूप है वो मेनली 2 टाइप के लूप होते हैं. एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है और एक एग्ज़िट कंट्रोल लूप होता है. एंट्री कंट्रोल लूप जिसमें फॉर और वाइल, एग्ज़िट कंट्रोल लूप डू वाइल. अब इसको मेजरली हम आगे भी पढ़ेंगे बट मेनली एंट्री और एग्ज़िट कंट्रोल होता ये है कि एंट्री कंट्रोल लूप में एंट्री चेक होती है. सबसे पहले तुम्हारी कंडीशन चेक होगी, उसके बाद वो लूप के अंदर जाएगा. एग्ज़िट कंट्रोल में सबसे पहले लूप इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद फिर वो कंडीशन चेक होती है. तो फॉर और वाइल में एंट्री कंट्रोल लूप होता है और एग्ज़िट कंट्रोल डू वाइल से करते हैं. तो अब इस वीडियो में हम मेजरली 3 लूप्स को कवर करेंगे: फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप. तो फॉर लूप में सिंटैक्स सेम होता है, सब चीज़ की सिंटैक्स याद रख लो. उसके बाद जो भी प्रोग्राम होगा आगे प्रोग्राम डिस्कस करेंगे. एक ही प्रोग्राम को हम तीनों लूप से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी दिखाएंगे. तो जैसे कि फॉर लूप में सिंटैक्स ये होता है कि फॉर एक कीवर्ड होता है, FOR कीवर्ड होता है. उसके बाद उसके अंदर हम कंडीशंस पुट करते हैं. फर्स्ट वाली जहाँ पे मैंने बोला कि स्टार्ट कहाँ से करना है उसको हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, स्टार्ट कहाँ से करना. सेकंड, कहाँ तक जाना चाहिए वो हमारा कंडीशन है. और थर्ड, हर स्टेप के बाद उस वेरिएबल को प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वो हमारे ऊपर है. हर लूप एक बार लूप चल गया उसके बाद फिर से लूप में जाएगा तो वो उस टाइम पे उस वेरिएबल के साथ हमें क्या करना है वो थर्ड अपडेट एक्सप्रेशन मतलब वो जो थर्ड पार्ट है उसमें आता है. उसके बाद हम सेमीकोलन नहीं होता फॉर लूप में. उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट्स और फिर लूप की बॉडी जो भी हमारा कंडीशन, जो भी हमारा सी आउट, सी इन, जो भी हमें करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है. फॉर लूप आगे एरेस में यूज़ होता है डेटा इनपुट करने के लिए, एरे के लिए. तो ये सब बेसिक है. तो उसके अंदर हम लूप बॉडी में जो भी हमारा प्रोग्राम है वो लिखते हैं. उसके बाद फिर उसको एंड करने के लिए अगेन कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं. यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है जिसमें वही दिया गया है. जैसे कि सबसे पहले इनिशियलाइज होता है वेरिएबल, उसके बाद फिर वो कंडीशन चेक होती है. अगर वो कंडीशन येस होती है तो ही वो लूप बॉडी जो भी है, वो जो प्रोग्राम, जो मेन प्रोग्राम हम लिखते हैं उसके अंदर वो चेक होती है. अगर वो इम्प्लीमेंट होने के बाद अगेन कंडीशन चेक होती है कि वो कंडीशन हमने रखा है ना i = 10 तक प्रिंट करना था. तो जब तक 10 नहीं आता तब तक ये प्रोग्राम फंक्शनल होता है, प्रोग्राम चलता रहता है. फिर जब i = 11 आता है तो ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने फॉर लूप का एक प्रोग्राम लिखा है टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5. तो सबसे पहले की 3 लाइन तो बेसिक होती है, इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टडी और इंट मेन. उसके बाद ये जो पार्ट है इंट i, इसमें हम इसे इनिशियलाइजेशन प्रोसेस बोल दो आप, क्योंकि देखो यहाँ पे i = 1 इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन और उसके बाद फिर ये अपडेट स्टेटमेंट जैसे कि अभी बताया मैंने पहले. तो फिर फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन होती है, उसके बाद फिर अपडेट स्टेटमेंट. तो उसके लिए मैंने ये वेरिएबल को पहले ही बोल दिया कि ये इंटीजर है. वेरिएबल डिक्लेरेशन तो आता ही होगा आपको.
उसके बाद फिर सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ एन, ये स्क्रीन में डिस्प्ले होता है। सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ एन, ये स्क्रीन डिस्प्ले के लिए हम सी आउट यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर ये दो एरो साइंस, फिर सी इन यूज़ करते हैं, सी इनपुट, सी प्लस प्लस इनपुट, सी प्लस प्लस आउटपुट, सी आउट, सी प्लस प्लस इनपुट, सी इन, और फिर एरोस उल्टा जो सी आउट में होता है उसका उल्टा सी इन में। उसके बाद फिर एन, ये जो वेरिएबल है इसमें हमारा वैल्यू स्टोर होगा कि कहाँ तक हमें प्रिंट करना है। उसके बाद फिर हमने फॉर लूप यूज़ किया, आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन हो गया, मतलब 1 से आप चालू करोगे। उसके बाद फिर आई लेस देन इक्वल टू एन, मतलब कि हमने यहाँ पे जो भी नंबर डाला, 5 डाला, 10 डाला, वो वहाँ तक वो लूप चलना चाहिए। कंडीशन हो गई। अपडेट स्टेटमेंट, अब पहले कंडीशन चेक हो गई, ये सी आउट आई, इस पे बाद में आते हैं। पहले ये कंडीशन चेक हो गई, ट्रू हो गई, फ्लो चार्ट याद रखो, कंडीशन चेक हो गई, ट्रू हो गई, तो सी आउट आई मतलब 1 प्रिंट होगा। उसके बाद फिर एंड एल मतलब लाइन को ख़त्म करो, नेक्स्ट लाइन में जाओ। फिर लूप के बाहर आया, फिर से कंडीशन चेक होगी, आई प्लस प्लस, यहाँ पे ये जैसे ही लूप के बाहर आएगा ये आई प्लस प्लस हो जाएगा, वो अपडेट स्टेटमेंट। उसके बाद ये फिर आई इक्वल टू 2 हो जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन 10, तो 2 इज लेस देन 10, ट्रू, तो अगेन 2 प्रिंट होगा। इसी तरह लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कि 11 ना आ जाए। जब 11 आ जाएगा लूप खत्म हो जाएगा और फिर ये प्रोग्राम खत्म। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं इसको रन करके देखता हूँ। अब मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ 7, तो ये 7 तक प्रिंट करना चाहिए। देखो यहाँ पे 7 तक प्रिंट हो भी गया। 1 2 3 4 5 6 7, नीचे क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि यहाँ पे एंड एल है। अगर मेरे को एक लाइन में चाहिए सारे नंबर तो मैं एंड एल हटा दूंगा और फिर रन करके देखूंगा तो क्या आएगा। मैं 7 डाल देता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एक लाइन में आ गया। तो ये था फॉर लूप का प्रोग्राम। सो अब फॉर लूप भी समझ लिया, प्रोग्राम भी देख लिया फॉर लूप के ऊपर। अब आते हैं वाइल लूप पर। तो वाइल लूप भी फॉर लूप जैसा ही है, बस उसमें सिंटैक्स में थोड़ा डिफरेंस है। वाइल लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप है। तो सिंटैक्स पहले समझ लेते हैं, फिर एक प्रोग्राम के एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो वाइल लूप के सिंटैक्स में सबसे पहले हम इनिशियलाइज़ करते हैं। फॉर लूप में हम पहले फॉर लूप लिखते हैं, उसके बाद फिर इनिशियलाइजेशन होती है। यहाँ पे पहले इनिशियलाइज़ होता है, फिर हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। फिर वाइल लूप लिखेंगे, वाइल फिर कंडीशन, उसके बाद फिर उसके अंदर लूप की बॉडी के अंदर ही हम अपडेट एक्सप्रेशन आई प्लस प्लस या आई इंटू 2 जो भी होगा प्रोग्राम में, जैसा हमें रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम अपडेट एक्सप्रेशन लिखेंगे लूप के अंदर, फिर लूप को ख़त्म करेंगे। इसमें सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, अगर वो सही हुई तो ही लूप के अंदर का जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट होगा। अगर नई कंडीशन नहीं होती, कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो फिर वो प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जैसे कि ये फ्लो चार्ट से सेम फ्लो चार्ट है, सबसे पहले इनिशियलाइज होता है, उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू हुई, उसके बाद ही वो जो प्रोग्राम है वो रन होगा। और जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक वो प्रोग्राम रन होता रहेगा। अगर आपने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है प्रोग्राम में तो प्रिंट होता रहेगा, और जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये थी वाइल लूप। अब एक प्रोग्राम से देख लेते हैं कि कैसे वाइल लूप इम्प्लीमेंट करना। ये वाइल लूप का प्रोग्राम, तो इसमें फर्स्ट की 3 लाइन सेम ही रहेगी, इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इंट मेन। उसके बाद फिर हम 2 वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल जो इनिशियलाइजेशन आई इक्वल टू 1, यहाँ पे जो स्टेप है इनिशियलाइजेशन प्रोसेस, फिर कंडीशन प्रोसेस आई लेस देन इक्वल टू एन, कंडीशन स्टेटमेंट। उसके बाद फिर ये अपडेट स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट्स होती है ना, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट स्टेटमेंट। तो ये तीनों स्टेप वाइल लूप से हमने कवर किया। तो ये प्रोग्राम में सिंपल है। फर्स्ट लाइन में हमने 2 वेरिएबल्स को इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया, फिर सी आउट स्टेटमेंट से हमने उसे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करने के लिए सी आउट का यूज़ किया और एंटर वैल्यू ऑफ एन डबल इन्वर्टेड कोट्स। फिर सी इन स्टेटमेंट से हमने उस वैल्यू को एन वेरिएबल में स्टोर कर दिया। सी इन स्टैंड्स फॉर सी इनपुट। फिर आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन, वाइल लूप, वाइल इज अ कीवर्ड, आई लेस देन इक्वल टू एन, फिर सी आउट आई एंड देन आई प्लस प्लस। तो प्रोग्राम रन कर लेते हैं। तो आउटपुट आता है हमें, हाँ, तो आउटपुट आएगा हमें इंटर वैल्यू ऑफ एन, हम जो भी वैन एन डालेंगे 5 डाल देते हैं,
तो 1 2 3 4 5 लाइन में आ गया। अभी हमें नीचे के लिए चाहिए तो हम सी आउट आई फिर एंड एल डाल दो, फिर रन कर दो, तो एक लाइन में नीचे नीचे आ जाएंगे। 5 1 2 3 4 5, तो ये था। अब आते हैं डू वाइल लूप पे। हमने फॉर लूप पढ़ लिया, वाइल लूप देख लिया, दोनों के एक एक प्रोग्राम भी देख लिए। अब डू वाइल लूप पे, इसके पहले के जो हमने दोनों किए थे वो दोनों एंट्री कंट्रोल लूप थे। अब तो आप मतलब समझ गए होंगे, एंट्री कंट्रोल मतलब पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होता है। अब जो डू वाइल लूप है ये एग्जिट कंट्रोल्ड है, मतलब कि सबसे पहले प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अब तो थियरी तो समझ गए, अब सिंटैक्स देख लेते हैं। तीनों में ही सिंटैक्स सेम है, मतलब कंडीशन, इनिशियलाइजेशन और अपडेट एक्सप्रेशन, ये तीनों में ही यूज़ होता है। बट कहाँ पे यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है वो उसमें डिफरेंस है। फॉर वाइल समझ गए, अब डू वाइल का सिंटैक्स, इसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आता है, तीनों की तरह तीनों में ही सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आती है, तो डू वाइल में भी इनिशियलाइजेशन पहले आती है, फिर डू, फिर हमारी प्रोग्राम की बॉडी, जो प्रोग्राम है प्रिंट करना जो भी है वो, उसके अंदर ही हम अपडेट एक्सप्रेशन हमेशा लूप के अंदर रहती है। उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं वाइल, वो भी वाइल लिख के वाइल कंडीशन कि ये आई इक्वल टू 10 जो भी है। तो इसमें सबसे पहले प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अब जो ये फ्लो चार्ट मैंने दिखाया है वो फ्लो चार्ट से आप ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे कि इनिशियलाइजेशन पहले हुआ, उसके बाद फिर प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ जो भी है, फिर वो अपडेट एक्सप्रेशन मतलब आई प्लस प्लस आई इंटू टू जो भी, वो अपडेट एक्सप्रेशन, उसके बाद फिर वो कंडीशन कि आई इक्वल टू 10 है कि नहीं, 1 to 10 वाली प्रोग्राम बोल रहा हूँ, आई इक्वल टू 10 है कि नहीं, वो कंडीशन चेक होगी। उसके बाद अगर वो येस है तो अगेन वो लूप के अंदर जाएगा, अगर नो है तो लूप के बाहर आ जाएगा। इसका भी एक एग्जाम्पल से हम समझ। अब डू वाइल लूप का प्रोग्राम देख लेते हैं। डू वाइल लूप का प्रोग्राम में अगेन 3 लाइन सेम, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इंट मेन, तीनों सेम रहेंगे। उसके बाद फिर हम इनिशियल डिक्लेयर करते वेरिएबल्स को इंटीजर में आई कॉमा एन, फिर सी आउट आउटपुट स्टेटमेंट एंटर वैल्यू ऑफ एन। उसके बाद सी एन इनपुट से हम इस एन में हमारा वैल्यू स्टोर कर देते हैं। उसके बाद फिर आई इक्वल टू 1, यहाँ पे आती है इनिशियलाइजेशन। अगेन 3 चीज़ें होती है, इनिशियलाइजेशन, अपडेट और कंडीशन। डू वाइल में कंडीशन लास्ट में आती है, जैसे कि यहाँ पे दी गई है वाइल। फॉर वाइल में पहले कंडीशन आती है अपडेट से, फिर डू, यहाँ पे प्रोग्राम है हमारा सी आउट आई प्रिंट करने के लिए, और फिर आई प्लस प्लस। तो रन करते हैं, तो रन करते वक्त ही मैंने पहले ही डाल रखा था 6 डाल देते हैं, तो 1 से लेके 6 तक आ गया। अब अगेन नीचे चाहिए तो हम सी आउट आई के बाद एंडर डाल देंगे, मतलब लाइन एंड करनी है तो एंडर डालेंगे और फिर रन कर देंगे। तो 8 डाल दूँ, तो 1 से लेके 8 तक सारे नंबर्स आ गए। आई होप आपको सारे कंसेप्ट जो भी मैंने वीडियो में बताया समझ में आए होंगे। आगे सिमिलर कंसेप्चुअल वीडियोस इस चैनल पे आते ही रहेंगे। थैंक यू।